नमस्कार रणबीर, और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। वसीर बद्र साहब की एक रचना है जी। कि कहीं सुनी पे बहुत एतबार करने लगे, मेरे ही लोग मुझे संगसार करने अरे लगे। वाह। पुराने लोगों के दिल भी हैं खुशबुओं की तरह, जरा किसी से मिले एतबार करने लगे। वाह। नए जमाने से आंखें नहीं मिला पाए, तो लोग गुजरे जमाने से प्यार करने लगे। कोई इशारा दिलासा न कोई वादा, मगर जब आई शाम तेरा इंतजार करने लगे, तो हमारी सादा मिजाजी की दाद दे कि मुझे बगैर परखे तेरा एतबार कर दे। वाह 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 वाह। अब सर, कल संसद में मोदी जी ने एक वर्ड यूज किया था, छिछोरे। जी। तुमने चेक किया कि ये संसदीय है कि नहीं है? पता चला संसदीय तो नहीं है, लेकिन खैर मोदी जी से ऐसी अपेक्षा भी की जा सकती है। नहीं, अब देखना होगा कि पिछले दिनों ये आपके एक मिनट बाद मैं रोक रहा हूँ। इसी संदर्भ में मुझे याद आ गया, मैं भूल जाऊंगा कि पिछले दिनों कुछ शब्दों को लेकर के पार्लियामेंट में बड़ा वो हंगामा हुआ था। संसदीय और संसदीय हाँ, संसदीय असंसदीय की ये ना बोला जाए, ये बोला जाए, ना बोला जाए, ये बोला जाए। तो बड़ी बहस हुई और तो सरकार को एक लिस्ट जारी करनी पड़ी कि ये शब्द नहीं, कभी नहीं बोले जाएंगे, ये असंसदीय है और ये पार्लियामेंट में नहीं बोले जाएंगे। तो ये जो विश्वगुरु बोले तो संसदीय हो गया, विश्वगुरु बोल दिए छिछोरे। टंगा स्लिप तो सभी से होती है, अगर मान लीजिए कि असंसदीय है तो कोई टंगा स्लिप नहीं था, वो तो बिल्कुल नपा तुला बोलते हैं मोदी जी, उससे न कम न ज्यादा। खैर चलिए, अब आप जैसे ट्रम्प का नाम नहीं लेना था नहीं लिया, चीन का नाम नहीं लेना था तो नहीं लिया, कितने हवाई जहाज गिरे नहीं पे बोलना था तो नहीं लिया, 26 लोग जो मरे उनका नाम नहीं लेना था तो नहीं लिया। देखिए, कुल बात में एक बात ये है कि सारी बात में वो लोग ये बताना चाहते हैं कि देश के हित में जो हुआ है सवाल ना करो, बस न्यू नॉर्मल है सब, जयशंकर बोलते हैं। हाँ, सवाल ना करो यार, सवाल क्यों करोगे, सवाल क्यों पूछते हो, क्या खर्चा हुआ, क्या हुआ। अब खाना खा लिया, गिरा जाओ। और राजनाथ सिंह बता दिए पेंसिल टूट गए। हाँ। लेकिन ये नहीं बताया कौन सी कंपनी की थी, नटराज की थी कि कोई एचपी की थी। हाँ, ये है कंपनियां बता दिए जब होते। तुम्हें पेट में मरोड़ हो तो तुम जरूर हर बात पे पूछो, छोटी छोटी सी बात पर इतराज करो कि ये कैसे वो कैसे। गाड़ी पर एक शेर था क्या था सर, कि तू हर बात पे कहता है कि तू क्या है। तो हाँ, दोहरा दिए, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तू ही बता बता कि अंदाज तू क्या है। तो वही हाल है। तो सर हमने मोदी से प्रेरणा ली, छिछोरेपंथी से, उनके जो उन्होंने बोला। तो हमने जब 2 लाइन हम दिमाग में आया कि दुख इस बात का नहीं कि कुछ लोग कुत्ते निकले, दुख इस बात का नहीं कि कुछ लोग कुत्ते निकले, दुख इस बात का है कि कुत्ते होकर भी वफादार नहीं निकले। बात है, बात आया हमारे मन में, छिछोरे से हमने प्रेरणा ली। नहीं, कुत्ते की वफादारी नहीं, कुत्ता कोई वैसा गाली बात देने का शब्द तो नहीं। अगर कुत्ते की कहानी हम सुनाएंगे तो कुत्ता ही तो बोलेंगे। अभी एक कुत्ते पे हम लोगों ने किया था, जो कुत्ता साहब हिमाचल में करेंगे सम्मान, नहीं कुत्ता साहब, कुत्ता डाक बाबू का निवास बनाया, बढ़ाई कुत्ता और हिमाचल में सर वो एक लोग का परिवार बचाया था कुत्ते ने रात में। और वही तो कुत्ते को तो बदनाम किया धर्मेंद्र साहब ने पिक्चरों में, कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा। हर पिक्चर में ये डायलॉग जरूर रहता था, और चाहे कुछ रहे या ना रहे, कुत्ते में तेरा खून। हाँ, चाहे वो गब्बर सिंह शोले कोई भी हो, बसंती इस कुत्ते के सामने न नाच। हाँ, मतलब हर डायलॉग में अगर कुत्ते वैसे में लगा पा जाए धर्मेंद्र को, जान पाए कि हमको कुत्ते पता नहीं इतने घर में कुत्ता पाले दौड़ा कुत्ते। चलिए थोड़ा सीरियस होते हैं। तो सर आज राज्यसभा का सर्कस चल रहा है। जेपी नड्डा बोले, जयशंकर बोले दहाड़े कि नहीं हमारी कोई बात नहीं हुई है, 22 अप्रैल से लेके और 16 जून तक मोदी जी की किसी से कोई बात नहीं हुई। खूब मतलब उन्होंने अपना उछल कूद किया। 29 बार हो गया, 29 बार ट्रम्प बोल चुके। और राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के एक सांसद हैं प्रोफेसर मनोज कुमार झा, बहुत अच्छा बोलते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुलना लोकप्रिय कांग्रेस के मुख्य पार्टी चाचा चौधरी से होनी चाहिए। लेकिन एक बात उन्होंने बहुत बढ़िया कही, ठीक है मोदी जी चाइना का नाम नहीं लेते हैं, ट्रंप का नाम नहीं लिए। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ जो ट्रंप ने झूठ बोला है, इसके खिलाफ संसद में बाकायदा प्रस्ताव पास होना चाहिए, निंदा प्रस्ताव। क्या कहेंगे सर? ये बात तो उन्होंने, देखिए मनोज झा ने दिल की बात कह दी सबके कि अगर ट्रंप का नाम नहीं लिया जा रहा है, से उनका प्रवक्ता नहीं बोल रहा है, प्रधानमंत्री से राहुल गांधी तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री से कहते हैं कि उनके दोस्त है, वो बताएंगे उनके दोस्त झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। नहीं, तो अभी भी उन्होंने अपनी बात में जो है गोलमोल एक जवाब दिया कि हम किन्ने किसी के दबाव में नहीं किया, फिर भी ट्रंप का नाम नहीं आया। लेकिन विपक्ष अभी भी अड़ा हुआ है कि सीज फायर को लेकर के 29 बार जी
डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं, तो अगर सरकार उसमें नहीं नाम लेना चाह रही है या नहीं उनका नाम लेना चाह रही है, तो फिर मनोज झा ने बहुत बड़ा जबरदस्त बात उठा दी है कि फिर उनके खिलाफ जो है एक निंदा प्रस्ताव आना चाहिए, हाँ, संसद में संसद पास में होना चाहिए, पास होना चाहिए, और उनको कंडेम करना दुनिया चाहिए। का सबसे बड़ा झूठा करार देके एक हाँ। प्रस्ताव पारित करके उनको सूचित करना चाहिए। तो बात तो फांस दिया उन्होंने, और देखिए इसमें सरकार जाएगी फंस। फंस तो गई है। और जो कल 1 घंटा 48 मिनट मोदी जी ज्ञान दिए, उसमें 4 सवाल थे, विपक्ष के चारों का जवाब नहीं दिया। कितने राफेल गिरे और क्यों गिरे नहीं नहीं, बताया। लेकिन मनोज झा ने इस वक्त जो हाँ। है ऐसी बात कह दी है कि अगर भाई फंस नहीं गए। है तो दे दो, 29 बार क्यों बोल रहे हैं हमारे देश के बारे में, नेता प्रस्ताव पास करो, मामला खत्म करो। खत्म करो। अब सर, कर्नाटक से एक बड़ा विचित्र मामला आया। हम्म, कर्नाटक के कोलार जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है। एक महिला को कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में एडमिट कराया गया, हम्म, जहां पर डॉक्टरों ने उसका ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए सैंपल लिया, उसे लैब भेजा। और जब जांच रिपोर्ट आई, सर बड़ा हैरानी हुई कि 38 वर्षीय महिला में एक नया ब्लड ग्रुप पाया गया है। ये ब्लड ग्रुप अब तक दुनिया में कहीं भी नहीं देखा गया था। हार्ट की सर्जरी के लिए भर्ती कराई गई महिला का ब्लड ग्रुप ORH+ था। ये सर नया ब्लड ग्रुप है। ABO हम लोगों ने सुना था, AB सुना था, लेकिन ORH+ था, जो कि आम है। लेकिन कोई भी O+ ब्लड यूनिट उसके ब्लड से मैच नहीं हुआ। इसके बाद गहन जांच के लिए ब्लड सैंपल को रोटरी बेंगलोर TTK ब्लड सेंटर भेजा गया। परिवार के 20 लोगों का लिया गया सैंपल सर, फिर भी नहीं मिला, किसी से मैच नहीं किया। क्या कहेंगे सर, ये तो यूनिक चीज है। देखिए ऐसा है कि अब कुदरत की बात है भाई, नकली खून या मतलब जैसे तमाम अंग बनाए जाते हैं जी। आर्टिफिशियल, तो अभी तक ब्लड का तो देखा नहीं हमने कि ब्लड का या हार्ट का या कोई ऐसा मसला हो कि जो आर्टिफिशियल हो जाए। तो ये ब्लड का मामला ये है कि ये तो रिसर्च में पाया गया है। 10 महीने की रिसर्च। 10 महीने में CRIB, हाँ, CRIB उसको नाम दिया है। ये यूके में जांच कराई गई। हाँ, इटली में हुआ था ये। इटली में नहीं, यूके में कराया। अच्छा, यूके में। हाँ जी। ऐसी जांच इटली में भी हो चुकी है, लेकिन वहां पर 8 महीने तक जो है जांच इसमें की गई है। 8 महीने के बाद ये पता चला कि ये जो है इसका नाम उन्होंने RIB रखा है, यानी क्रोमन IB का मतलब वो इंडिया बेंगलोर। बेंगलोर। अच्छा, अब ये कौन सा नाम दे दिया वो समझ में नहीं आता, ब्लड ग्रुप का कौन सा नाम है वो भाई? चूंकि महिला है बेंगलोर का, तो हो सकता है इसलिए दे दिया हो। इंडिया की रहने वाली है इसलिए तो इंडिया। हाँ कि मतलब ये ब्लड ग्रुप सिर्फ यहीं का है और इसी का अब और किसी के पास है नहीं वो ब्लड ग्रुप, यही बात होगा सर। हाँ, तो ये बहुत अच्छा मैम डालने वाली है, और स्वास्थ्य विभाग के लिए भी ये एक चुनौती है कि इस तरीके की चीजें भी आ सकती हैं कि ब्लड ग्रुप ना मिले तो इलाज में दिक्कतें होंगी। तो उसको इसके बारे में तो और रिसर्च कराना पड़ेगी कि इसका विकल्प क्या है, कैसे ये निपटा जाए इससे। अब सर, एक रिंकू सिंह क्रिकेटर है, बड़ा फेमस थे। अब एक शाहजहांपुर में वीडियो कल से वायरल हो रहा है रिंकू सिंह SDM साहब का। वकीलों के सामने SDM साहब ने लगाई उठक बैठक, वीडियो वायरल। क्या कहेंगे, 3 दिन से अधिवक्ता आंदोलनरत थे वहां पर। उसके बाद SDM साहब मौके देखिए अभी पहुंचे। ना तजर्बेकारी है उनमें, वो IAS है, ये ट्रेनिंग। अभी IAS नए IAS है, ट्रेनी है और SDM के पद पर हैं जी। तहसील में। SDM जो होता है सुप्रीमो होता है किसी भी तहसील का, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होता है, और IAS की पहली पोस्टिंग ही वो होती है जी। और ट्रेनिंग के बाद जो सबसे पहली पोस्टिंग होती है बतौर SDM होती है। जी। उसके बाद फिर वो CDO वगैरह बनते हैं। तो बहरहाल उसमें मैं ये कह रहा था कि उनको तजर्बा अभी होगा काम करते करते धीरे धीरे, अभी नया खून है, लेकिन जोश है। मसला हाँ जोश है कि वो समझे कि पूरी तहसील के हम मालिक हैं, सबसे बड़े अधिकारी मालिक हम ही हैं। तो वो अपनी गाड़ी से आ रहे थे, उन्होंने देखा एक वकील साहब, पंडित जी थे, हाँ दीवार पर पेशाब कर रहे हैं। गाड़ी रोके, उन्होंने भड़क गए कि ये आप क्या कर रहे हैं, बाथरूम में अंदर आप पेशाब यहाँ क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं पंडित हूँ, जनेऊधारी हूँ और अंदर बहुत गंदगी है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं तो ऐसे ही करूंगा यहाँ बाहर ही। तो वो जो थे वो SDM साहब भड़क गए और उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया। एक्शन लिया कि मैं SDM हूँ और यूँ हूँ वो हूँ। तो वकीलों ने धरना देना शुरू कर दिया। तुरंत ही जो है भगदड़ मच गई कि एक वकील साहब को बड़ा अपमानित कर दिया SDM साहब ने, और सारे वकील एकजुट होकर के इनके खिलाफ धरने पर बैठ गए। अब जब SDM साहब को पता चला तो SDM साहब की हालत खराब, कभी नए नए ट्रेनी है, पता नहीं क्या हो आगे कौन सी पोस्टिंग मिले, क्या में लिख गया तो बड़ी दिक्कत हो गया, तो हमारा बड़ा रिकॉर्ड ही खराब हो जाएगा। तो खैर बहरहाल उन्होंने जाकर के खुद ही से
मंच पर गए वकीलों के बीच और अपना माफी मांगी और 5 बार उठ की बैठकी लगाई। वही वीडियो कहा वायरल कि है। हाँ कि मैं सबसे बड़ा अधिकारी हूँ, अब मैं आप लोगों से जो है क्षमा चाहता हूँ, खैर अब मुझे वो माफ जिंदगी करिए, में वकीलों से पंगा नहीं लेंगे, पंगा नहीं लेंगे। ये तो हाँ तो वकीलों दिमाग में बैठ बैठ गया है। गया। बहरहाल वही ना तजर्बेकारी किया, सबूत है अब वो। सर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा वाला मामला सुरक्षित रख लिया है, हम्म। क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए यशवंत वर्मा जी और का, भी इम्पीचमेंट भी नहीं आया सदन में। हाँ नहीं इम्पीचमेंट तो आएगा, हम्म। इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया है ना, हम्म। मतलब जो प्रस्ताव वहाँ पास हो गया है कैबिनेट से और राष्ट्रपति के पास गया है और वहाँ से भी आ गया है कि अब यहाँ पर हम्म। कोर्ट में जो कमेटी है लोकसभा में वो करेगी और सब उसमें मतदान वगैरह भी हो गया है। उस पर किरेन रिजिजू साहब ने सब बताया तो था, हम्म। ये सब तैयारी है, लेकिन ये कब पेश होगा जी। सदन में ये अभी डेट तय नहीं है। हम्म। तो उधर कोर्ट ने भी आज उनको, जस्टिस वर्मा ने जो टेक्निकल पेज फंसाया सब हम्म। कि कमेटी ने ये नहीं किया, कमेटी ने वो नहीं किया, इंटरनल कमेटी, तो कोर्ट ने कहा कि आपको कमेटी पर इतना शक था तो अब आप इतने दिन के बाद बोल रहे हैं तो आपके आचरण को भी जो है हम्म। बहुत अच्छा नहीं माना विश्वास पैदा जाएगा। नहीं करता। हाँ विश्वास पैदा नहीं कर रहा है आपका आचरण कि आप इतने दिन तक सोचते रहे और अब आप आए हैं। हम्म। तो और आपके खिलाफ इम्पीचमेंट आने वाला है, हाँ आने दीजिए। आने दीजिए। कोर्ट भी अब अगर समझेगा तो अपने को अलग कर लेगा, क्योंकि अब आपके खिलाफ, और हम क्यों तय करें हाँ कोर्ट ने कहा हाँ कि हाँ, है कि पैसा कि नहीं। कोर्ट को देने का तो अधिकार है नहीं कोई हम्म। इम्पीचमेंट का। हम्म। तो अब जो है आपका पार्लियामेंट में आने वाला है, हम्म। तो हो सकता है कि कोर्ट भी अपने को अलग कर ले। तो बहरहाल अब जो मायूसी बढ़ गई है जस्टिस वर्मा की, वो उसी बात पर अटके हुए हैं कि हमारे घर में जो पैसा आया था मेरा नहीं था और कमेटी ने लिख दिया कि मेरा पैसा है। अब सर दो मामले एक साथ क्लब कर रहे हैं। ये भैया दो पत्नियां बहुत दुखी करती है, ये यार एक नहीं संभाल मिलती है, दो दो पता नहीं कैसे लोग संभाल लेते हैं। अब सर पहला मामला है मध्य प्रदेश के खंडवा में जन सुनवाई के दौरान ऐसा वाकया हुआ कि कलेक्टर सहित तमाम बड़े अधिकारी जो थे बिल्कुल हड़बड़ा गए। एक दिव्यांग भिखारी ने अपनी दो बीवियों की लड़ाई की ऐसी शिकायत की जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। दिव्यांग भिखारी सफीक शेख ने कलेक्टर को बताया कि उसकी दो बीवियां हैं जो आपस में हर वक्त झगड़ती रहती हैं। इस झगड़े की वजह से उसका भीख मांगने का धंधा पूरी तरह चौपट हो गया है, बिजनेस उसका है भीख मांगना। सफीक ने साफ कहा कि वह दोनों बीवियों को छोड़ना नहीं चाहता, रहना भी चाहता है, मतलब 100 जूता खा के तुम्हारा घुस के देखेगा पट्टा, बल्कि उन्हें एक ही छत के नीचे साथ रखना चाहता है। उसकी इस बात को सुनकर कलेक्टर ऋषभ कुमार गुप्ता और वहां मौजूद अन्य अधिकारी हैरान रह गए। कलेक्टर ने इस अनोखी शिकायत को जांच के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को रेफर कर दिया। अब ये तो मामला हो गया मध्य प्रदेश का सर। अब अपने उत्तर प्रदेश लखनऊ का एक मामला है सर। अच्छा। एक गुडम्बर के आदिल नगर निवासी दरोगा साहब है संजय कुमार पाठक, 54 साल के हैं। तो सोमवार रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई दुखद। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा सर। पोस्टमार्टम हाउस पर उनकी दो पत्नियों के परिवारों के बीच शव ले जाने के लिए जमकर हंगामा और मारपीट हुई। बाद में पुलिस ने शव दरोगा के पिता के हवाले कर दिया। मूल रूप से आपके जौनपुर के मछली शहर के रहने वाले हैं, उड़ई जिले के कोतवाली नगर में तैनात थे। हाँ उड़ई जिले तैनात थे। क्या कहेंगे दोनों मामले में सर? एक तो भिखारी जो शफीक है वो नाबीना है, नाबीना यानी अंधा, ब्लाइंड है। अब वो ट्रेनों में बस में भीख मांगता है और 2-3 हजार रुपए मैंने बकौल अंधे को भी दो बीवियां मिल गई। हाँ हाँ आप वालों को एक नहीं मिलती है। वो दौलत करके ना, एक उसने 2022 में एक से निकाह किया, शबनम नाम है, शबाना से, और दूसरा निकाह दूसरा 2024 से फिर कर लिया। अब बताइए कि दूसरी वाली को ही नहीं मालूम था कि एक पहले से बैठी है। और लेकिन सर इसकी कमाई सुनिए सर, पर डे जो अभी हम लोग ने भिखारियों का अच्छा भी था, पर डे इसकी कमाई 2 से 3 हजार है भैया। अगर एक पत्नी को 500 रुपया रोज देता होगा तब भी तो 2,500 इसका बचता होगा। बाप रे बाप, 500 खर्चा दे देता होगा दोनों को पर डे। ज्यादा खर्चा थोड़ा होगा, इससे ज्यादा क्या 500 में दोनों का हो जाएगा। एक दिन में कितना आप खाएंगे? भिखारी तो है, लेकिन ये कि 3,000 रुपए उसके लिए, मतलब ये सबकी दोनों बीवियां जो थी मस्त थी। अब दोनों जो है आपस में लड़ा करती हैं। अब लड़ती क्या है कि हमारे कब्जे में रहे, वो हमारे 2 से 3 हजार रुपया। हाँ दोनों ये कह रही हैं कि एक हट जाए पूरा हमारे पास आए पूरा। तो अब ये जो शफीक है ये पहुंच गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। अब कहा साहब हमारी 2 बीवियां हैं और इसी तरीके से झगड़ती हैं और हमारा धंधा चौपट हो गया। जब ये लड़ती है तो मैं भीख मांगने नहीं जाता, उससे मेरी कमाई प्रभावित हो जाती है।
तो अब आप जो है इसका वो फैसला करा दिए। जी और अंधा था वो, तो जाके बड़ा सीरियसली उसने जब ये बात कही तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब पहले मजाक समझे, लेकिन बाद में उन्होंने बाल विकास Seriously लिया। अधिकारी से सीरियसली लिया और अधिकारियों से कहा कि देखो भाई इसको जो है समझा बुझा करके मामला इसका ठीक करा दो, और ये परेशान है। लेकिन वो लोग पूरे अधिकारी और खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहुत चौके कि दो दो भैया बार बार कह रहा है कि मैं दोनों को साथ में रखना, एक ही छत पे रखना चाहता हूँ, एक छत के नीचे जी। अपने साथ, अलग अलग नहीं रखूंगा। और इस पे क्या कहेंगे संजय पाठक जी वाले पे? संजय पाठक जी का तो देखिए अमूमन जो लोग ट्रांसफर पर इधर उधर जाते हैं वो घर बसाते ही रहते हैं। ये आम तौर पर हमने देखा है, जब मर गए या जायदाद हुए या बूढ़े हुए तो पता चला कि दूसरा परिवार भी कहीं रह रहा था और जायदाद को लेके झगड़ा शुरू होता है। अब उनकी पहली पत्नी का नाम अब ये चंद कुमारी पाठक है, हाँ। उनसे 3 बेटियां और एक लड़का बेटे आशीष है। हैं, हाँ, उससे भी दो बेटे हाँ, हैं। आराधना अंसारी दूसरी पत्नी का नाम है, हाँ, उससे आराधना 2 अंसारी बेटे है हैं। वो। हाँ ये भी बात नहीं समझ में आई सर। हाँ, आराधना अंसारी कौन सा नाम है समझ में नहीं आया। बहरहाल उन्होंने दूसरा निकाह किया था या शादी की थी ये भी नहीं आराधना पता है। अंसारी से, क्या किया था। लेकिन दरोगा जी के मरने के बाद ये राज खुला कि वो दो पत्नियां रखे थे, दोनों लाश लेने के लिए लड़ रही थी कि आरोप लगा रहे स्लो पॉइजन दिया गया। हाँ पहली पत्नी लगा हाँ, हत्या का आरोप भी एक दूसरे पर लगा यानी कि रहे हैं। रहे तो रहे थे दूसरी पत्नी के पास, हाँ, तो पक्का है। नहीं दूसरी देखिए तभी तो झगड़ा शुरू हुआ। हाँ दूसरी चाह रही थी, ये तो बेचारे अपने वहां रह रहे थे जहाँ मूल रूप से ये हाँ। रहने वाले थे। हाँ, जौनपुर और जौनपुर, ये शायद इटावा में कहीं इनकी पोस्टिंग थी, उरई में। हाँ, तो वहां पर वो लेके रह रहे थे, उससे भी बच्चे थे। तो वो चाह रही थी कि हम जब अंतिम संस्कार करेंगे तो उत्तराधिकारी का सर्टिफिकेट हम बनवाएंगे, हाँ, तो सब हमारा होगा, तो पेंशन वगैरह नौकरी हमें मिलेगी। तो ये तो बहुत बड़ा दावा है ना। लेकिन बहरहाल पुलिस वालों ने ये काम देखा झगड़ा होते तो पिताजी को दे दिया, हाँ। पिंड छुड़ा लिया। अब सर ऐसे एक मामला दिल्ली में मिला। अब दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में एक महिला को एक विवाहित व्यक्ति का पीछा करने और उसे परेशान करने से रोक दिया है और कहा खबरदार 300 मीटर तक कहीं दिखना नहीं। और प्रपोज कर रही थी, मामला ये था सर। और उसका पीछा हमने आज तो सुना था सर, लड़कियों का पीछा लड़के करते हैं। ये कौन सा कलयुग आया कि लड़कों का पीछा लड़कियां करने लगी सर। तो रोहिणी कोर्ट की सिविल जज है रेणु जी, उन्होंने कहा, और महिला शादीशुदा है, कहा है महिला से कि पुरुष के फ्लैट के 300 मीटर के दायरे में नहीं आ सकती और ना कि किसी तरह से उससे और उसके परिवार के सदस्यों से संपर्क कर सकती हो। सीधे सीधे कहते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक या व्यक्तिगत रूप से किसी भी तरीके से पीछा करना, बातचीत करना, परेशान करने से भी रोका जाता है। क्या कहेंगे सर? ये तो पहली बार हमने अपने जीवन में सुना। ये हैरत की बात है कि वो उस शख्स के पीछे लगी है कि मुझसे जिस्मानी रिश्ता कायम करो। और एक आश्रम में 2019 में पहली मुलाकात हुई और एक आश्रम में ये मिले थे, उससे बातचीत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक नौबत आ गई कि अब वो इससे पीछे लगी है कि हमसे संबंध बनाओ, हमारे साथ रहो। मरता क्या ना करता। अब वो बेचारा जो ये परेशान है कि उसने ये कह के मना कर दिया कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं ये काम नहीं करूँगा। अब उस दिन से उसके पीछे लग गई, उसको डरा रही है, धमका रही है, फोन कर रही है, ये कर रही है। तब उसने जब देखा कि हालात बिगड़ रहे हैं, हमारा तो घर से निकलना दूभर कर दिया इसने, तो कोर्ट पहुँच गया। अब कोर्ट को उसने बताया सारी बातें कि इस तरीके से एक महिला है जो हमारे जो है अवैध तरीके से हमसे संबंध बनाने की बात करती है और मैं बड़ा परेशान हूँ, घर से निकल नहीं पा रहा हूँ, मुझको धमकाती है, टार्चर करती है। तो कोर्ट ने उस पर जो है ये फैसला सुना दिया है महिला को कि वो 300 मीटर की परिधि में उससे न मिलेगी, न बात करेगी, न वहाँ दिखाई दे। वहाँ उसको जो है 300 किलोमीटर 300 मीटर, हाँ 300 मीटर में अगर दिखती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा न तो फोन से, न मीडिया से, न किसी भी तरीके, कोई भी जरिए से, किसी के माध्यम से भी, किसी व्यक्ति के माध्यम से भी वो कोई मैसेज दे के उसको सताएगी नहीं। कोर्ट ने बड़ा सख्त कदम उठाया। बहुत सही है, हमने जीवन पहली बार वैसे सुना है। लेकिन हाँ, कि लड़कियां भी लड़कों पीछा। और एक चीज ये भी है कि लड़कियों के, देखिए ये रेणु जी जो कोर्ट की जज हैं, उन्होंने इस दर्द को समझा है, ये बड़ी बात है, वरना ज्यादातर मामले महिलाओं के हक में होते हैं, पुरुष ब्लैकमेल होता रहता है। एक मामला आज सर मुंबई में भी हुआ, वो हमने इसीलिए नहीं लिया, ये ले लिया था। वहाँ एक टीचर थी, तो अपने स्टूडेंट को वीडियो कॉल करके उनसे आपत्तिजनक स्थिति में बात कर रही थी, तो उनके खिलाफ मुकदमा वो गिरफ्तार भी हुई। ऐसे बहुत सारे मामले हम लोग तो अभी देखिए 14 साल का लड़का था, टीचर के साथ अब वो अमृत काल चल रहा है तो सब चलता है, सावन का महीना भी है। तो खैर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।